नमस्कार डियर स्टूडेंट्स, केएल पॉलिटेक्निक की ऑनलाइन क्लास में आपका स्वागत है। स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3D यानी त्रिविमी निर्देशांक ज्यामिति जो कि यूनिट 4 है और आखिरी यूनिट है, उसके बारे में पढ़ेंगे। स्टूडेंट्स, तो आज हम लोग निर्देशांक, दिक् कोज्याएँ एवं दिक् अनुपात का इंट्रोडक्शन लेक्चर पढ़ेंगे, जो कि पेज नंबर 185 से 197 के बीच दिया गया है। तो स्टूडेंट्स, आइए आज की क्लास शुरू करते हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, अभी तक हम लोगों ने अतिपरवलय संबंधी प्रश्नों को हल कर लिया है। तो स्टूडेंट्स, इसके बाद का जो लेक्चर होता है 3D का, वो शुरू करने वाले हैं। तो डियर स्टूडेंट्स, आप लोग 1 से लेके 12 तक का यूनिट जितना भी है, लेसन 1 मानक समाकलन, प्रतिस्थापन द्वारा, खंडों द्वारा, आंशिक भिन्नों द्वारा, विशिष्ट फलन का निश्चित समाकलन, ये 6 लेसन, और वृत्त, परवलय, दीर्घवृत्त, अतिपरवलय, ये 4 लेसन, यानी टोटल 10 लेसन आप लोग अच्छे से तैयार करेंगे। जैसे ही क्लास खुलता है आपका तुरंत टेस्ट लिया जाएगा। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग 3D के बारे में जो पढ़ रहे हैं उसमें चलिए आज की क्लास देखते हैं। 3D का अर्थ होता है 3 डायमेंशन। 3 डायमेंशन माने होता है 3 बीमा, यानी LBH, लंबाई भी होती है, इसमें चौड़ाई भी होगी और ऊंचाई भी होगी। ये तीनों मिला के 3 बीमा होती है। जो ग्रीन बोर्ड या वाइट बोर्ड पे पढ़ते हैं या स्क्रीन पे जो पढ़ते हैं वो लंबाई और चौड़ाई होती है, क्योंकि उसमें मोटाई पता नहीं चलता है। तो जो फ्री स्पेस होता है उसमें हम लोग लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई या मोटाई तीनों पढ़ते हैं। जैसे अगर घनाभ देख लें तो इसमें लंबाई भी होगी, चौड़ाई भी होगी, ऊंचाई भी होगी। इसी प्रकार से घन देख लें, घन, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है, तीनों बराबर होती है। इसी प्रकार से गोला देख लें, आधा गोला, पूरा गोला, ठीक है, इसमें भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होती है। कमरा, कमरा में भी लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई होगी। बैट, बॉल, ऐसा जो भी कुछ फ्री स्पेस में दिखता है यानी वातावरण में दिखता है, सब में लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई अवश्य होती है, यानी सभी 3D में होते हैं। तब 3D में चतुर्थांश नहीं होते। जैसे कि हम लोग पढ़े हैं चतुर्थांश, प्रथम चतुर्थांश, द्वितीय चतुर्थांश, तृतीय चतुर्थांश और चतुर्थ चतुर्थांश। अब हम लोग पढ़े थे कि ये यक्स होता है, ये वाई होता है, तो एज वेल एज ये यक्स डैश होगा, ये वाई डैश होगा। इसमें दोनों पॉजिटिव होते हैं, यानी यक्स भी धनात्मक होता है, भुज भी धनात्मक और कोटि भी धनात्मक। इसमें भुज ऋणात्मक, कोटि धनात्मक, इसमें भुज ऋणात्मक, कोटि भी ऋणात्मक, इसमें भुज धनात्मक, कोटि ऋणात्मक। इस प्रकार से 4 बनते हैं जो कि निर्देशांक ज्यामिति में होते थे, जिनको हम लोग कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री ऑफ 2 डायमेंशन में पढ़ चुके हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम लोग जो 3D पढ़ेंगे इसमें लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई होगी इस प्रकार से। जैसे मान लेते हैं लंबाई x है, चौड़ाई y है, इसी प्रकार से ऊंचाई z है। तो इसमें लंबाई, चौड़ाई, ऊंचाई टोटल तीनों होती है। तो इसमें टोटल 8 चतुर्थांश बनते हैं, जिनको अष्टांशक कहा जाता है। क्या कहा जाता है स्टूडेंट्स? अष्टांशक। अगर हम इसको समझें इस प्रकार से, तो ये देखिए x है, y है, z है, ये o है। तो O X Y Z यानी तीनों पॉजिटिव, जिस पे डैश है वो निगेटिव है। तो O एक बार X डैश पे है यानी X डैश निगेटिव, दोनों पॉजिटिव, फिर 2 पे निगेटिव, फिर इसी प्रकार से Y पे 2 पे निगेटिव, इसी प्रकार से Y पे निगेटिव, Z पे निगेटिव, तीनों पे निगेटिव। इस तरह से टोटल 8 अष्टांशक बनते हैं इस प्रकार से, जिसको आप लोग इस चित्र में समझ सकते हैं। इसको आप लोग नोट कर लीजिएगा, ठीक है डियर स्टूडेंट्स। हाँ, यहाँ पे एक मिस्टेक हो गई है, इसको देखिए। ये यक्स पे पॉजिटिव है, वाई पे निगेटिव है, जेड पे पॉजिटिव है, इस प्रकार से प्लस माइनस प्लस, ये मिस हो गया था, गलती से लिखा गया था, ये डैश अलग जगह पे लग गया था इस वजह से। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो उम्मीद है इतना चीज़ें आपको समझ में आ रही होंगी। सभी 3D में पढ़ रहे हैं। अब आगे देखिए, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो अभी तक हम लोगों ने पढ़ा था यक्स डैश, यक्स कमा वाई, x1 कमा y1 और x2 कमा y2, 2 बिंदुओं के बीच की दूरी। तो होता था करड़ी में x1 माइनस x2 का होल स्क्वायर प्लस y1 माइनस y2 का होल स्क्वायर। इसमें एक एक्स्ट्रा जुड़ जाएगा, z1 और z2।
तो जब Z1 और Z2 जुड़ जाएगा तो यहाँ हो जाएगा प्लस Z1 माइनस Z2 का होल स्क्वायर, वो भी किस में, करड़ी में। अच्छा, चाहे P से Q के बीच दूरी निकाल दें, चाहे Q से P के बीच दूरी निकालें, हमको दूरी तो PQ ही मिलेगी। तो चाहे x1 में से x2 घटा के स्क्वायर करें, चाहे x2 में से x1 का घटा करके स्क्वायर करें, दोनों का मान सेम आता है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, अब आगे बढ़ते हैं। दो बिंदुओं P x1, y1, z1 और Q x2, y2, z2 को मिलाने वाली रेखाओं को m1 अनुपात m2 अनुपात में विभाजित करने वाले बिंदु के निर्देशांक ज्ञात कीजिए। तो कैसे बिंदु का निर्देशांक ज्ञात होगा स्टूडेंट्स? तो देखिए यहाँ पे x बराबर होता है, जब बाह्य विभाजन होगा, जब बाह्य विभाजन होगा तो x बराबर होगा, यहाँ पे देख लीजिए, एक मिनट, जब नॉर्मल विभाजन कहेगा तो अंतः विभाजन उसका मतलब है, तब x1, y1, z1 है और x2, y2, z2 है, ये दो बिंदु हैं। ठीक है, अब बीच में m1 अनुपात m2 के अनुपात में विभाजित है, तो x बराबर हो जाएगा m1 x2 प्लस m2 x1 अपान m1 प्लस m2। उसी प्रकार से y बराबर हो जाएगा m1 y2 प्लस m2 y1 अपान m1 प्लस m2। इसी प्रकार से z बराबर हो जाएगा m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2, m1 z2 प्लस m2 z1 अपान m1 प्लस m2, ये z बराबर होता है। इसी प्रकार से z1 z2 की जगह x1 x2 रख देंगे तो x बराबर हो जाएगा, और y1 y2 रख देंगे तो y बराबर हो जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, उम्मीद है ये चीज़ समझ में आ गई होगी, सूत्र है। इसी प्रकार से जब बाह्य विभाजन होता है तब x बराबर हो जाता है m1 x2 माइनस m2 x1 अपान m1 माइनस m2। उसी प्रकार से y बराबर हो जाता है m1 y2 माइनस m2 y1 अपान m1 माइनस m2। इसी प्रकार से z बराबर हो जाता है m1 z2 माइनस m2 z1 अपान m1 माइनस m2। ये तीनों x y z के मान हो जाते हैं। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, बस माइनस लग जाता है, इसका मतलब बाह्य विभाजन हो गया। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, आगे देखिए, अगर मध्य बिंदु निकालने के लिए कहे, दो बिंदु दिए रहें, जैसे कि x1 y1 z1 और x2 y2 z2, इनका मध्य बिंदु निकालना है, तो एकदम सिंपली हम लोग x बराबर लिख देंगे x1 प्लस x2 y2, y बराबर लिख देंगे y1 प्लस y2 y2, z बराबर लिख लेंगे z1 प्लस z2 y2। यह तीनों मान लिख देंगे, यह मध्य बिंदु हो गया। अब अगर कोई बिंदु अनुपात में विभाजित करने के लिए कहे, मान लेते हैं लेमडा अनुपात 1 के अनुपात में विभाजित करना है, तब सूत्र हो जाएगा, जहाँ m1 था, जो m1 था, m1 की जगह पे लेमडा रखेंगे और m2 की जगह पे 1 रखेंगे, तो लेमडा x2 प्लस x1 अपान लेमडा प्लस 1 एज वेल एज लेमडा y2 प्लस y1 अपान लेमडा प्लस 1। इसी प्रकार से लेमडा z2 प्लस z1 अपान लेमडा प्लस 1। ये x का मान है, ये y का मान है और ये z का मान है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, इस तरह से ये जो था इंट्रोडक्शन था पहली एक्सरसाइज का, जो कि एक सेकंड डियर स्टूडेंट्स, जो कि 13.1 एक्सरसाइज लगाने के लिए पर्याप्त है। उम्मीद है आपको ये आज का लेक्चर समझ में आया होगा। अगले दिन के लेक्चर में डायरेक्शन कोसाइन, डायरेक्शन रेशियो, प्रोजेक्शन आदि पढ़ाया जाएगा। तो डियर स्टूडेंट्स बहुत ध्यान से देखिएगा, इस चैप्टर से 5 नंबर का क्वेश्चन उठता है, इसलिए कोई कोताही नहीं करेंगे। एग्जामिनेशन में बहुत सारे क्वेश्चन इसमें से पूछे गए थे, सीधे सीधे क्वेश्चन पूछ लेता है, तो अगर आप लोग ध्यान नहीं देंगे तो आपका नंबर चला जाएगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, और पिछले एक्सरसाइज जो कि हम लोग अतिपरवलय के बारे में पढ़े थे, इससे लगभग हर तरह के प्रश्न हो गए हैं, एग्जामिनेशन संबंधी प्रश्न भी हो गया है। जो भी प्रश्न आपका फंसेगा वो आप व्हाट्सअप कर देंगे, देर सवेर इसको लगा के आपको मिल जाएगा जब भी हमको खाली वक्त मिलेगा। परेशान नहीं होंगे, थोड़ा लेट हो सकता है पर लगा के उसका सलूशन ज़रूर मिलेगा। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, तो आज की क्लास यहीं पर ख़त्म करते हैं। ये सारे सूत्रों को एकदम तैयार कर लेना है, रट लेना है। ठीक है डियर स्टूडेंट्स, ताकि अगला जो लेक्चर हो वो आसानी से आपको समझ में आए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।